श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश। मेरी चैनल ग्रेट पर्सनालिटी मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शिव शक्ति बैलेंस कैसे होती है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में शिव शक्ति बैलेंस के लिए योगा दिया, शिव शक्ति बैलेंस के लिए मंत्र दिया है और उनका मेडिटेशन और सब कुछ बताया है। और इस वीडियो में एकदम साधारण उपाय से आप शिव शक्ति को बैलेंस कर सकते हो। तो पहले तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होता है। तो 7 चक्र के ऊपर ये 3 जो नाड़ी है सेंट्रल चैनल जाती होती है। एक नाड़ी होती है शिव की, जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। 3 नाड़ी होती है, उसमें हमारे जो राइट साइड होता है वो शिव का तत्व। हर कोई जो मेल है या फीमेल है उनके राइट साइड का पोर्शन शिव का होता है, यानी उनके राइट साइड जो होती है वो पिंगला नाड़ी होती है। उसको शिव नाड़ी भी बोला जाता है, सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है। और जो लेफ्ट साइड होता है वो शक्ति की नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी, जिसको ईड़ा नाड़ी बोला जाता है। और जो बीच में है सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको सेंट्रल चैनल भी बोला जाता है। अब ये 3 नाड़ियां जागृत होने के बाद आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो जाती है, आपका रियूनियन हो जाता है। इनर रियूनियन तो हो ही जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी शिव शक्ति की कृपा से आपका 3D में रियूनियन हो जाता है। तो देखो राइट साइड जो शिव है तो वो सूर्य है, वो पिंगला नाड़ी। तो पिंगला नाड़ी जब एक्टिवेट कब होती है, तो हम मेडिटेशन भी बताया है। और मेडिटेशन नहीं करना तो एक सरल विधि इसके अंदर है, जो हमारी राइट साइड होती है। इसमें बहुत सारे शिव के जो शास्त्र है, शिव शक्ति के शास्त्र जिसने पढ़े हैं उन सबको पता ही है कि कोई बोलता है फूड खाने से कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें खाने से कभी शक्ति शिव शक्ति एक्टिवेट नहीं होती है, कुंडलिनी एक्टिवेटेड नहीं होता, पर होता है। जिसने शिव शास्त्र पढ़े हैं उनको पता है कि पिंगला नाड़ी है वो शिव की नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है। और उसको घी खाने से, घी यानी एक लिमिटेड पोर्शन में खाया, जो आपके बॉडी को जितना सूट हो उतना खाना है। तो घी खाने से भी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होता है। ये शिव के जितने शास्त्र है उसमें शिव ने शक्ति को बताया था, तब से ये सबको पता है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, उनको सबको पता ही है। और जिसको पता नहीं है, आज वो वीडियो शिव शक्ति के आशीर्वाद से आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो हमारी जो शक्ति है चंद्र नाड़ी है, वो जो लेफ्ट साइड होती है हर कोई के, तो वो हनी शहद खाते हैं, वो भी लिमिटेड पोर्शन में खाना चाहिए, जिससे ये नाड़ी भी आपकी सक्रिय हो जाती है। और तीसरी है जो बीचों बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो अनार जो एक फ्रूट आता है, ये फ्रूट आता है, उसको खाने से भी आपकी एक्टिवेटेड हो जाता है। पर ध्यान रखो, सावधानी रखो। और अब जो मैं बात बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये जो भी ये बताइए चीजें, घी है, तो आप घी के साथ सेहत मिला के नहीं खा सकते, वो एक पॉइजन की तरह काम करेगी। ओके, तो आपको जब भी घी खाओ तो उसके 2 घंटे बाद, 2 आवर्स बीतने के बाद आप शहद का उपयोग कर सकते हो। शहद और घी को एक साथ नहीं खाया जाता, वो आपके बॉडी में एक अलग ही तत्व रिलीज करता है। ओके, और वैसे ही अनार को भी ये 2 आवर्स है उनका गैप होना जरूरी है। अगर आपने घी खाया है थोड़ा सा, तो 2 आवर्स गैप होने के बाद ही आप शहद खाओगे, 2 आवर्स के बाद ही आप ये जो है अनार। तो ये चीजें एक लिमिटेड पोर्शन, आपकी बॉडी को जितना सूट हो इतना खाना है। एक ही साथ सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है। और ये इसमें जो बताई गई है जो सेंट्रल नाड़ी, इसमें हमारा 7 चक्र होते हैं। और 7 चक्र के बीचों बीच जो हमारा राइट साइड है सूर्य पिंगला नाड़ी होती है, वो इससे एक्टिवेट होती है, जो सूर्य नाड़ी जो शिव की नाड़ी बोला जाता है। और जो लेफ्ट साइड है शक्ति की चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी होती है, वो हनी शहद के खाने से होता है। और एक शिव शक्ति के आशीर्वाद से हमें इस वीडियो के माध्यम से हम जान चुके हैं। और जिसको भी कोई भी उपाय कर सकते हो, शिव शक्ति बैलेंस होती है, इससे कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और शिव शक्ति बैलेंस होता है, तो हार्मोनियस यूनियन हो ही जाता है।
पहले आपका इनर यूनियन होता है, बाद में आउटर होता है 3D में। ओके, ये सेंट्रल चैनल बोला जाता है। अगर ये एक्टिवेट होती है तो हम अपने हायर सेल से भी कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है। ये दोनों सूर्य नाड़ी, ये सूर्य की नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ईना नाड़ी दोनों बैलेंस में चलते हैं, तभी जैसे सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ये दोनों बैलेंस होती है तो बीच वाले को बैलेंस कर देते हैं। इससे हमें क्राउन चक्र भी एक्टिवेटेड होता है और 7 चक्र भी एक्टिवेटेड होता है। कितनों के 3rd आई भी खुलता है इससे। ओके फ्रेंड, ये सब कुछ आपको ये उपाय बता दिया गया है। जो हमारा नोज है, उनके जो छिद्र है, उनसे भी कभी कभी एक लेफ्ट साइड श्वास कभी चलती है, कभी राइट साइड चलती है, और जो दोनों साइड से चलता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड होता है, तब सारी इच्छाएं पूरी होती है। जब भी हमारा सूर्य या पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो राइट साइड हम श्वास हमारी चल रही है ऐसा महसूस करते हैं, और नोज में लेफ्ट साइड की अगर ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तो उसमें आप क्रिया देख सकते हो। और दोनों छिद्र में से एक साथ हमारी जो सांस चल रही है, हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड होती है। यानी जब भी एक्टिवेटेड होता है तब आपकी जो इच्छा है और जो आप काम करते हो, जो भी काम करते हो, वो सफल हो जाता है। तो इसको हम कुंडली एक्टिवेटेड भी कर सकते हैं। और शिव शक्ति बैलेंस करने का एक बहुत साधारण तरीका है। कितनों ने बोला है कि हमें मेडिटेशन हमारा नहीं होता है, हमें दूसरा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या बॉडी पेन हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए ये चीज़ है। पर ध्यान और सावधानी से आपको घी खाकर थोड़ा सा भी अपनी बॉडी के हिसाब से खाना है, और 2 आवर्स का रेस्ट के बाद ही हनी लेना है। यानी 2 आवर्स हो या 3 आवर्स हो, गैप बहुत ज़्यादा रख के बाद भी आप इसका तीनों का उपयोग करोगे तो ही हो सकता है। और एक चीज़ बता दूं, अनार से मोस्ट ऑफ सभी को जुकाम सर्दी हो जाता है। जब एक्टिवेटेड होती है तो अचानक नहीं होती है, तो उसमें भी जब पहली बार खाते तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर आपको सावधानी से करना है। ओके फ्रेंड, अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।